हरे कृष्णा। हम लोग राधा रानी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आज भी हम एक राधा रानी और कृष्ण भगवान से संबंधित लीला की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सभी लोग मेरे साथ मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मकर संक्रांत स्नान और कृष्ण से मिलन, ये लीला है। एक बार माघ के महीने में राधा रानी और उनकी सखियां मकर संक्रांति के अवसर पर इस शुभ अवसर पर स्नान करने के उद्देश्य से यमुना गई। ये शुभ मकर संक्रांति तिथि का यह विशेष स्नान का योग उपस्थित हुआ था। कुटिला सब समय श्री राधा में कोई दोष ढूंढने में लगी रहती थी। आप सब लोगों को मालूम है, कुटिला राधा रानी की ननद है। वो हर समय राधा रानी में कुछ दोष ढूंढने में लगी रहती है। तो ये स्वाभाविक था कि उसने विश्वास नहीं किया कि राधा रानी यमुना स्नान करने जा रही है। लगी कि ये मकर स्नान नामक एक कुंज में कृष्ण के साथ मिलने की योजना बना रही है। तो ये सोच के कुटिला पहले नंदालय में गई। वहां पे कन्हई नहीं थे। तो उसने एक स्त्री से पूछा, कृष्ण कहाँ गए हैं? उस स्त्री ने उत्तर दिया, माता यशोदा की आज्ञा से कृष्ण प्रातः स्नान करने के लिए यमुना नदी पर गए हैं। कुटिला को विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण प्रातः स्नान के लिए यमुना पर गए हैं। उसे संदेह हुआ कि निश्चय ही कृष्ण राधा से मिलने गए। इसलिए वो कृष्ण को ढूंढने ढूंढने यमुना गई, पर कृष्ण भी वहां पे नहीं दिखाई दिए। तब कुटिला निकुंज वन की ओर चली गई, जहां पे श्री कृष्ण राधा रानी और उनकी सखियां हास्य परिहास कर रही थी। एक तुलसी नाम की सखी कुंज के द्वार पर पहरा दे रही थी। जब उसने कुटिला को देखा, तत्काल कुंज में अंदर जाकर कृष्ण को सूचना दी। तो श्री कृष्ण राधा रानी व गोपियों से बोले, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं कुटिला से उसके भाई अभिमन्यु के रूप में छल करूंगा। तुम सब यहीं ठहरो। कृष्ण वृंदा देवी से बोले कि वह उन्हें अभिमन्यु के रूप में सजा दे। वृंदा तुरंत उन्हें अभिमन्यु के रूप में तैयार कर देती है। अभिमन्यु जैसा वेशभूषा धारण करके कृष्ण कुटिला से मिलने चले गए। कुटिला को देखकर उन्होंने अभिमन्यु की आवाज में उससे पूछा,
मेरी प्रिय बहन, तुम कहाँ जा रही हो? कुटिला ने उत्तर दिया, मैं माँ के आदेश से राधा को ढूंढने आई हूँ। वह स्नान करने के नाम पर यमुना आई है, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि वह यहाँ किसी कुंज में निश्चित रूप से कृष्ण के साथ बैठी होंगी। मैं उसे ढूंढ कर आ रही हूँ। तो कृष्ण, जो कि अभिमन्यु बने थे, वो कहते हैं, बहन कुटिला, मेरे नए सांडों में से एक नहीं मिल रहा। हम्म, बैलों में से मतलब है ना, जो सांड होते हैं। मैं उसे ढूंढ रहा हूं। अब मैं तुमसे सुन रहा हूं कि कृष्ण मेरी पत्नी राधा को लेकर किसी कुंज में खेल तमाशा कर रहा है। यह सुनकर मैं अत्यंत मर्माहत हूँ, बहुत कष्ट अनुभव कर रहा हूँ। मैं मथुरा जाकर कंस को अवश्य ये सब बात बताऊंगा, एवं इस प्रकार के व्यवहार के लिए कृष्ण जिससे उपरयुक्त उचित दंड पावे, ऐसा निश्चित कोई उपाय करूंगा। अब तुम जाओ, जाकर उसका पता लगाओ। यदि किसी कुंज में कृष्ण के बिना राधा को पाओ तो उसे यहाँ ले आओ। यदि उसे कृष्ण के साथ देखना, अगर देखती हो तो मुझे बताना, तो मैं उसे दूर से देखूंगा। मतलब कि अगर तुम देखती हो किसी के कृष्ण के साथ बैठे हो तो मुझे आगे दिखाना। ये वो कहना चाहता है। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। कैसा वेश बनाया है? अभिमन्यु का वेश बनाया है, अभिमन्यु बन के। तो कुटिला ने श्री कृष्ण और राधा रानी को ढूंढना प्रारंभ किया। काली देह से लेकर केशी घाट तक ढूंढते ढूंढते गई। केशी घाट जाने पर उसने देखा कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ एक पुष्प वाटिका में बैठी है। तब ललिता कुटिला को जब देखती है तो उससे पूछती है, तुम यहाँ यमुना में माघी स्नान करने आई हो? व्यंग्यात्मक स्वर में कुटिला ने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहाँ तुम्हारा चरित्र कैसा है इसका परीक्षण करने आई हूँ। ललिता ने पूछा, हमारे चरित्र की परीक्षा करके तुम्हें क्या मिलेगा? या तुम्हें हमारे चित्र की परीक्षा करके तुम्हें क्या मिला? कुटिला ने उत्तर दिया, अब मुझे और कुछ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ हरि की शारीरिक सुगंध सूंघकर सब कुछ समझ गई हूँ। तो संस्कृत में हरि का एक अर्थ सिंह भी होता है। तो ललिता ने जानबूझकर इस प्रकार से हरि का अर्थ सिंह करते हुए बोली, है हे कुटिले, तुमने क्या कोई यहाँ कोई सिंह देखा? हम तो असहाय स्त्रियां हैं, हम सिंहों से बहुत डरती हैं। यदि सचमुच इधर कोई सिंह है तो हमें जल्दी बताओ, हम लोग इस स्थान से भागकर अपने अपने घर वापस चले जाएंगी। तो कुटिला ये सुनकर अत्यंत क्रोधित होकर बोलने लगी, पहले तुम्हारी असली महिमा इस वन में फैल जाए, इसके बाद तुम लोग अपने अपने घर जाना। अब इस कुंज का दरवाजा खोलो, मैं अंदर जाकर देखूंगी कि वहां क्या हो रहा है। ललिता बोली, हम यह दरवाजा नहीं खोल सकते। वन देवी इस कुंज को पुष्प द्वार लगाकर बंद की है और वो यहां से चली गई है। हम इस समय इस कुंज का दरवाजा खोलने का साहस नहीं कर सकते। तो कुटिला बोलती है कि ललिते, तुम सचमुच चरित्रहीना हो। तुम ऐसे तो किसी पुरुष के घर नहीं जाती हो, किंतु तुम निश्चित रूप से दूसरे पुरुषों को अपने घर में बुलाती हो। फिर कुटिला कुंज के द्वार को पैरों से के ठोकर से खोलकर अंदर प्रवेश कर गई। वहां फूलों के सेज पर उसने कृष्ण की पुष्पमाला व राधा का रत्नहार एक साथ रखा हुआ पाया। तो उसे उठाकर ललिता को दिखाते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ तुम लोग स्नान करके यहाँ पुण्य कमा रही हो। मैं जानती हूँ कि क्या 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 पुण्य कमा रही हो तुम। यानी कि जो तुम बहाना करके आई हो, उसका ये कहने का मतलब था।
मैं जानती हूँ जो तुम लोग स्नान करके यहाँ पुण्य कमा रही हो। तुमने अपने पिता का वंश, माता का वंश और ससुर का वंश, तीनों का उद्धार कर दिया है। अब मुझे बताओ कि सारा दिन रात तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तुम लोग किस प्रकार का पुण्य संचय कर रही हो? तो राधा रानी ने जब कुटिला के मुख से ऐसी व्यंग्यात्मक बातें सुनी तो वो क्रोधित होकर बोलने लगी, हे कुटिले, तुम क्यों अकारण ऐसे क्रोधित हो रही हो? मैं तुम्हारे भाई की कसम लेकर बोल रही हूं कि ये हार मेरा नहीं है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो कर सकती हो। फिर कुटिला ने कहा, यदि तुम मेरे साथ घर वापस नहीं जाओगी तो यहीं रहो और पर पुरुषों का संग करो। मैं यह पुष्पमाला और रत्नहार ले जाऊंगी और अपनी माँ तथा भगवती पौर्णमासी को दिखाऊंगी। वे लोग तुम्हारे लिए उपयुक्त दंड की व्यवस्था करेंगे। कुटिला तेजी से कुंज से बाहर निकल गई, तेज गति से वहां गई जहां कृष्ण अभिमन्यु के वेश में बैठे थे। वहां पहुंचकर उनको बताती है, भैया, मैं कुंज के अंदर गई थी और वहां कृष्ण की ये पुष्पमाला और राधा का रत्नहार एक साथ पुष्प शैया के ऊपर रखा हुआ था। मैं उस दुष्ट चरित्र लंपट कृष्ण को नहीं देख पाई। वह पहले ही वहां से जा चुका था। तो कृष्ण, जो अभिमन्यु बने थे, वो कुटिला को बताते हैं, तुम यह पुष्पमाला व रत्नहार लाकर तुमने बड़ी सेवा की। मैं इन टूटी हुई मालाओं को लेकर मथुरा जा रहा हूं। मैं अपने प्रिय मित्र गोवर्धन मल्ल, चंद्रावली का पति, को भी ये सब दिखाऊंगा और उसे बताऊंगा, नंद महाराज के पुत्र हम्म, तुम्हारी पत्नी को वृंदावन के वन में लाता है और उसे दूषित करता है। कृष्ण तुम्हारी जैसे कृष्ण ने तुम्हारी पत्नी को नष्ट किया है, वैसे ही वह सबकी पत्नियों को दूषित कर रहा है। तुम्हें अवश्य ये सब बातें कंस को बतानी चाहिए। कौन कह रहे हैं ये? नकली अ, अभिमन्यु, जो कृष्ण है, कृष्ण कह रहे हैं ये। किसको कह रहे हैं? कुटिला को कह रहे हैं। कि मैं ऐसा करूंगा, गोवर्धन मल के पास जाऊंगा, जो चंद्रावली का पति है, उसको भी ये बताऊंगा। यह सब बातें कंस को बताना चाहिए एवं कृष्ण व नंद महाराज इन दोनों को वहां ले जाकर अच्छी तरह दंड दिलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रमाण के तौर पर मैं उसको हार और माला दूंगा। दोपहर तक मैं अपने घर वापस आ जाऊंगा। तुम घर जाकर माँ को यह संवाद दे दो कि मैं मथुरा जा रहा हूँ। तुम दोनों घर में ही रहना। जब राधा घर वापस लौटे तब उसको तुम कुछ मत बताना, कुछ मत बोलना, क्योंकि नंद महाराज यदि जान जाएंगे कि कंस उन्हें और कृष्ण को गिरफ्तार करके मथुरा ले जाने के लिए सिपाही भेजने वाले हैं तो वे डर कर दूसरे देश में चले जाएंगे। कुटिला को इस प्रकार की सलाह देकर अभिमन्यु वेशी कृष्ण मथुरा की ओर चल दिए। उसी बीच राधा सूर्य पूजा संपन्न करके अपने सखियों के साथ अपने घर यावत लौट आई। श्री कृष्ण मथुरा जाने के बदले कहीं और जा छुपे। कुछ समय के बाद वे यावत आए और जटिला व कुटिला से मिले। अभिमन्यु के रूप में उन्होंने उन्हें बताया, मैं गोवर्धन मल के साथ मथुरा गया था। कंस से मिलकर उसे सब कुछ बता दिया। कंस ने जब ये सब सुना तो वो बहुत क्रोधित हुआ। अब वह नंद महाराज और उनके पुत्र को पकड़ने के लिए 100 सैनिक भेज रहे हैं। वे सभी मेरे पीछे आ रहे हैं। किंतु मुझे पता चला है कि वह धूर्त शठ कृष्ण मेरे छद्म वेश में हमारे घर आने की योजना बना रहा है। वो नकली कृष्ण, जो नकली अभिमन्यु, माफ कीजिए, जो कृष्ण बने हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि वो अभिमन्यु का वेश धारण करके यहाँ आने वाला है।
मतलब अभिमन्यु का वेश तो खुद धारण किया है। यानी कि अभिमन्यु को पिटवाएंगे अभी वो जटिला कुटिला से। जब असली अभिमन्यु आएंगे तो वो सोचेंगे ये है नकली अभिमन्यु। तो फिर वो बोलते हैं कि वो, मैंने सुना है कि वो धूर्त कृष्ण, कृष्ण भगवान ही बोल रहे हैं अपने को, मेरे छद्म वेश में, यानी कि अभिमन्यु के वेश में है ना, हमारे घर आने की योजना बना रहा है। मैं अपने को कहीं छुपाने जा रहा हूँ, तुम दोनों मुख्य दरवाजा बंद करके घर के ऊपर छत पर चले जाओ। सब समय ध्यान रखना जिससे वह लंपट कृष्ण किसी भी प्रकार हमारे घर में न घुस सके। निकट में राधा के उपस्थित रहने पर वह अपने को स्थिर नहीं रख पाता है, सीधे चले आता है। यहाँ आने पर उसे डांटना फटकारना और दूर भगा देना, उसे अंदर मत आने देना। जटिला और कुटिला को ये सब निर्देश देकर अभिमन्यु वेशधारी कृष्ण घर के भीतर प्रवेश किए, जहाँ राधा रानी रहती थी। जटिला व कुटिला मुख्य दरवाजा बंद करके भवन के छत पर जाकर कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर के बाद असली अभिमन्यु आया। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचा, कुटिला ने एक पत्थर उठाया और क्रोधित स्वर में छत के ऊपर से बोलने लगी, ओ दुष्ट, व्रज नारियों का अस्तित्व नष्ट करने में तुम्हारा साहस बहुत बढ़ गया है। अब तुम मेरे बड़े भैया अभिमन्यु का नकली वेश बनाकर हमारे घर में घुसने का प्रयास कर रहे हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कौन हो। हम्म। तुम उस दुष्ट कृष्ण के अलावा और कोई नहीं हो। तुम मेरे भाई के रूप में आकर मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो। यदि तुम इस घर में बलपूर्वक घुसने का प्रयास करोगे तो मैं इस पत्थर को फेंक कर तुम्हारा सिर चकनाचूर कर दूंगी। तुम्हारे चरित्रहीनता के विषय में कंस को बता दिया गया है। वह तुमको और तुम्हारे बाप नंद को गिरफ्तार करने के लिए 100 सैनिकों को भेज रहा है। वे तुम लोगों को पकड़कर मथुरा ले जाएंगे और वहां तुम्हें दंड देंगे। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो तुरंत यहां से दूर चले जाओ। अभिमन्यु अपनी बहन के मुख से इस प्रकार का गाली गलौज सुन के बहुत हैरान हुआ। अभिमन्यु ने अपनी बहन को और मां को पूर्ण रूप से विश्वस्त करने का पूरा प्रयास किया कि वह अभिमन्यु का वेशधारी कृष्ण नहीं है, वह असली अभिमन्यु है। परंतु अभिमन्यु की बहन कुटिला और मां जटिला किसी भी प्रकार से बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। तब अभिमन्यु ने सोचा कि उसकी मां और उसकी बहन को निश्चय किसी भूत प्रेत ने जकड़ लिया है, इसलिए उनके उपचार हेतु प्रेताचार्य ओझा को बुलाने का निर्णय लिया। वह ओझाओं को ढूंढने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहा और भोर प्रातः काल में वह अपने गांव पुनः आया। इसके बीच कृष्ण उसकी प्रिया राधा रानी के साथ सारी रात्रि उसके अभिमन्यु के घर में बिताते हैं। तो ये एक लीला थी, राधा रानी का मकर स्नान और कृष्ण से मिलन। हम्म। तो ऐसी बहुत सारी लीला हैं, जो राधा रानी और कृष्ण की है। तो इनके विषय में हम और चर्चा करेंगे। चलो एक लीला का और चर्चा कर लेते हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने चमत्कार चंद्रिका नामक एक पुस्तक लिखी है। हम्म, उसमें से ली गई है बुद्धिमानी पूर्वक कृष्ण का राधा रानी से मिलन। एक बार सुबह सुबह, सुबह की शुभ वेला में कृष्ण अपने भवन में माँ यशोदा को एक बड़े बक्से में सुंदर सुंदर वस्त्र और विभिन्न सामान रखते हुए देखते हैं। तो यशोदा मैया से बोले, माँ इतने सुबह सुबह तुम इतना व्यस्त होकर क्या कर रही हो। तो यशोदा देवी ने उत्तर दिया,
मैं इस बक्से को सजा रही हूँ। तो कृष्ण ने फिर से पूछा, तुम इतना यत्न करके इस बक्से में क्या रख रही हो? यशोदा मैया ने उत्तर दिया, बेटा तुम ये सब जानकर क्या करोगे? इससे अच्छा है कि तुम अपने सखाओं के साथ खेलने जाओ। लेकिन कृष्ण बोले, किंतु माँ तुम बक्से में क्या रख रही हो, मुझे जानने की बहुत इच्छा है। हमको बताओ ना माँ। यदि हमको नहीं बताओगी तो मैं इस बक्से को लेकर भाग जाऊंगा। यशोदा देवी बोली, प्रिय पुत्र, बक्से के अंदर चंदन, कर्पूर, पद्म, रागमणि, कस्तूरी, कुमकुम रख रही हूं। ये सब सामान शरीर के श्रृंगार में काम आते हैं। इसके साथ इसमें कर्ण कुंडल, बाजूबंद, सुंदर वैदुर्य मणि, श्वेत मोती से तैयार किया हुआ अलंकार एवं पहनने लायक कीमती वस्त्र रख रही हूँ। कृष्ण ने पूछा, ये सब सामान यदि मेरे और भैया बलराम के काम लायक नहीं है तो फिर किसके लिए तुम यह बक्सा सजा रही हो? कौन तुम्हारा इतना प्रिय व्यक्ति है? फिर माता यशोदा जवाब में बोलती है, प्रिय पुत्र, हमारे पुण्य कर्म एवं पूर्व जन्म की तपस्या के परिणाम से विधाता हमको प्राण रक्षा के लिए तुम्हारे जैसा पुत्र दिए हैं। इसी प्रकार इस गोकुल में एक कन्या रह रही है जो मेरे जीवन रक्षा के लिए औषधि के समान है। वह युवती सभी गुणों से संपन्न है। वो बहुत सरल है, सुंदर है, विनीता है, निष्पापा है। इस प्रकार एक स्त्री में जो गुण होने चाहिए उन सभी शुभ लक्षणों और सद्गुणों में वह विभूषिता है। उसका नाम राधा है। उसके प्रति मैं एक स्वाभाविक प्रीति का अनुभव सर्वदा करती हूँ। वह हमारे जलते हुए आंख के लिए शीतल कर्पूर दीपक के समान है। मैं इस बक्से में उसके लिए रत्नों और आभूषण और पोशाक सजा रही हूँ। कृष्ण ने जब अपनी माता से राधा का नाम सुना, वो एकदम से रोमांचित हो उठे। तो फिर दोबारा से उन्होंने आग्रह पूर्वक जिज्ञासा की, हे माता जी, यह युवती कौन है? वह किसकी पुत्री है? वो कहाँ रहती है? किस प्रकार उसके प्रति आपका इतना प्रेम हो गया? कृपा करके मुझे बताएं। तो यशोदा माता उत्तर देती है, मेरे प्रिय पुत्र सुनो। वह कन्या हमारी बहन कीर्तिदा के गर्भ से उत्पन्न हुई है एवं इस प्रकार वह वृषभानु महाराज के संपूर्ण वंश का उद्धार कर रही है। वह कन्या इस समय अपने पति के घर यावट गांव में रह रही है। इस समय उसका पति अभिमन्यु हमारे घर कुछ कार्य निमित्त तुम्हारे पिताजी से भेंट करने आया है। वह इस समय बाहर बैठकर तुम्हारे पिताजी के साथ बातचीत कर रहा है। उसकी बातें पूरी होने पर यह बक्सा उसकी पत्नी राधा को देने के लिए मैं उसे दूंगी। अभी ये बात ही चल रही थी, उसी समय में लवंग लता नाम की एक दासी माता यशोदा से मिलने आई। उनके पास आती और उनसे बोली, आपने जिन दो स्वर्णकारों को, रंगन और टंकन को बुलाया था, वे दोनों आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर यशोदा धनिष्ठा से बोली, मैं कृष्ण के लिए मुकुट, कर्णफूल व बाजूबंद बनाने के लिए मैंने स्वर्णकारों को बोला था। मैं स्वर्णकारों से बोलने जा रही हूँ, तुम इस बक्से को घर के अंदर ले जाकर रख दो। जब ब्रजेश्वरी यशोदा घर से बाहर चली गई, तब कृष्ण ने एक आनंद लेने का विचार किया। उन्होंने अपने सखाओं को बुलाकर बक्से को एक निर्जन स्थान में ले जाने का आदेश दिया। और उस बक्से का सारा सामान निकालकर पहले धनिष्ठा को दे दिया। इसके बाद स्वयं कृष्ण बक्से में घुस गए। सुबल को बोला कि बाहर से ताला बंद कर दो
और बक्सा यथा स्थान पर रख दो। स्वर्णकारों से मिलकर अपना कार्य पूरा करके माता यशोदा घर में लौटी। तब अभिमन्यु उनसे मिलने आए। माँ यशोदा अभिमन्यु से बोली, प्रिय बेटा अभिमन्यु, मैं सभी प्रकार के सुंदर सुंदर मणि रत्न अलंकार श्रृंगार द्रव्य एवं रेशमी वस्त्र इस मैंने सारी चीजें इस बक्से में रख दी है। इस बक्से को ले जाकर राधा रानी को दे देना और कहना कि यशोदा मैया ने इस बक्से में श्रृंगार के लिए अनेकों प्रकार के रत्न अलंकार इत्यादि तुम्हारे लिए भेजा है। इसको पहनकर तुम परम सौभाग्यवती होगी। अब बक्सर को बड़ी मुश्किल से ढो कर लेके गया अभिमन्यु, यावट। हाँ? और रास्ते में मन ही मन सोच रहा था कि ब्रजेश्वरी ने सारा मूल्यवान सामान इसमें डाल दिया है। हम्म। और सोचता है कि इस संपत्ति को देकर मैं लाखों लाख गाय खरीदूंगा। बक्से में अभिमन्यु अपनी पत्नी राधा के लिए स्वयं कृष्ण को ढोकर लाया। कृष्ण अभिमन्यु की मानसिकता पर अंदर अंदर हंस रहे थे और आनंद ले रहे थे। अभिमन्यु उस बक्से को लेकर अपने घर गया और उसने माता जटिला के सामने रखा। माँ, आज मैं यशोदा देवी के घर गया था। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे भोजन कराया। बाद में मूल्यवान मणि रत्न तुम्हारी पुत्र वधू राधा के लिए भिजवाया। और ये आशीर्वाद दे के कहा, कहने लगी कि जो इस अलंकार वस्त्र आदि को पहनेगा वह परम सौभाग्यवती होगी। अपने पुत्र की बात सुनकर जटिला ने सोचा, आज अभिमन्यु यशोदा के यहाँ से ये सब उपहार लाया है। इसे देखकर राधा अत्यंत प्रसन्न होगी। वह अभिमन्यु से बोली, हे पुत्र, यह बक्सा बहुत भारी है। कुटिला राधा व मैं कोई इस भारी बक्से को उठा नहीं सकती। तुम इस बक्से को उठाकर राधा रानी के शयन कक्ष के सामने बरामदे में रख दो। तो राधा वहां से आसानी से इस बक्से का सामान ले सकती है। अपनी माँ की आज्ञा अनुसार अभिमन्यु ने बक्से को उठाकर राधा रानी के शयन कक्ष के पास रखा। तो कुछ दूरी से राधा और ललिता ने बक्से को देखा। राधा रानी कहने लगी, ललिते, मैं कृष्ण विरह से अत्यंत कष्ट पा रही हूँ, किंतु इस समय मेरा वाम हाथ फड़क रहा है, वाम नयन फड़क रहा है, जो किसी सौभाग्य का सूचक है। इस बक्से को देखकर मेरे हृदय में प्रबल खुशी संचारित हो रही है। ऐसा लगता है कि हमारे सौभाग्य के बल से इस बक्से के भीतर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ललिता बोलती है, हे सखी, आज अभिमन्यु ब्रजेश्वरी यशोदा के घर गए थे। मेरे मन में आ रहा है कि वे आपके शरीर के श्रृंगार के लिए कुछ मूल्यवान अंगाभरण दी है, इसलिए आपके वाम अंग कांप रहे हैं। इस बीच अभिमन्यु श्री राधा के कमरे के सामने बरामदे में बक्से को रखते हैं। इसके बाद वो अपने पशुओं की व्यवस्था देखने के लिए चरागाह की तरफ चले चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद ललिता और विशाखा बक्से को कमरे के अंदर ले जाती है। बक्सा बहुत भारी था, तो बक्से को इतना भारी देखकर ललिता बोली, राधे, बक्से का वजन और आपके अंग में प्रकट शुभ लक्षण देखकर ऐसा लगता है कि यशोदा देवी ने तुम्हारे लिए बहुत सारे हीरे मोती और स्वर्ण के आभूषण भेजे हैं। गोपियां बक्से को घेर कर खड़ी हो गई और राधा रानी ने उसको खोला।
जैसे ही बक्से को खोला गया तो राधा रानी ने बक्से के अंदर अपने प्राण प्रिय कृष्ण के दर्शन किए और वो परम आनंद में विभोर हो गई। सारी सखियां हाथ से ताली बजाते हुए हंसने लगी और बोली, ये इसमें इसमें कौन है? राधा रानी लज्जित हो गई। उस समय वे अपने कमरे में थी तो उपयुक्त वस्त्र भी नहीं पहनी थी, इसलिए कृष्ण को उस अवस्था में देखकर लज्जित हो गई। किंतु राधा को वहां से जाने के पहले कृष्ण बक्से से निकलकर उनको आलिंगन में बांध देते हैं। ललिता बोली, हे राधे, जो इस बक्से में यहाँ आया वह अत्यंत सौभाग्यवान है। तुम्हारा पति जिन्होंने इनको मस्तक पर धारण करके जो यहाँ पे लाए वो भी सौभाग्यवान है। जिन्होंने बक्सा भिजवाया ब्रजेश्वरी यशोदा देवी वो भी सौभाग्यवती है। जिसके लिए भेजा गया वह भी सौभाग्यवती है। तुम्हारा समस्त परिवार भाग्यवान है। तुम्हारे श्रीअंग को सुशोभित करने के लिए इस बक्से में जो वस्तु भेजी गई है उसे तुम्हें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो राधा रानी ललिता से कहने लगी, हे प्रिय सखी ललिते, ये कृष्ण यहाँ बक्से के भीतर आए हैं। जो व्रजेश्वरी भिजवाई वह सब रत्न आभूषण चोरी कर लिए। मेरी सास जटिला को यथाशीघ्र यहाँ बुलाना चाहिए। कृष्ण की तरफ देखकर ललिता बोली, हे चौर चूड़ामणि, तुम माँ यशोदा द्वारा भेजे गए सब रत्न अलंकार चोरी करके अपने बक्से में छुपकर यहाँ आए हो। तुम्हें निश्चित रूप से सब अलंकार वस्त्र आदि यहाँ लौटाना होगा, नहीं तो हम लोग अभी जटिला को बुलाकर तुमको उपयुक्त दंड दिलवाएंगे। तब कृष्ण ललिता से बोले, तुम क्या सोच रही हो? मैं इतना चतुर हूं? तुम्हारी सखी राधिका असली चतुरा है। मैं तो अपने घर में इस बक्से के भीतर घुसकर आनंद ले रहा था। तुम्हारी राधिका तो अपने पति के सहायता से मुझको यहाँ ले आई। इसके बाद कृष्ण राधा रानी की ओर मुड़कर बोलते हैं, हे राधे, मैं इस बक्से का सब सामान धनिष्ठा के पास रखवा दिया हूँ और उसे कह दिया है कि ये सारा सामान यहाँ पे भिजवा देना। मेरे सखागण और मैं इस बक्से में कुछ आनंद ले रहे थे, तब तक कोई बाहर से ताला लगा लेता है। मैं बक्से के अंदर हूं यह न जानकर अनजान में तुम्हारा पति मुझे यहाँ पे ले आया। तो इसलिए आप सब लोग मुझ पर क्यों दोषारोपण कर रहे हो? इसमें मेरा दोष कहाँ है? ललिता की तरफ देखकर कृष्ण बोले, प्रिय सखी, मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया। अब विचार करके बताओ दोष किसका है। यदि राधा का दोष होगा तो मैं उनको अपनी भुजाओं में आबद्ध करके उनको दंड दूंगा, और यदि मैं दोषी होऊंगा तो तुम सब मुझको यहाँ सारा दिन रात अपने पास रख कर दंड देना। तब ललिता तो अपना विचारित राय बताती है कि राधा कृष्ण दोनों दोषी हैं, इसलिए दोनों दंड के भागी होंगे। उसी समय समस्त अंगाभरण एवं रेशमी वस्त्र आदि लेकर धनिष्ठा राधा के घर में पहुंचती है। सखिया राधा रानी को सुंदर वस्त्र और अलंकार रत्न अलंकारों से सजाती है। इसके बाद राधा रानी व कृष्ण परस्पर आलिंगन करते हैं और इस प्रकार प्रेम विलास में निमग्न हो जाते हैं। राधा कृष्ण एवं सखियों के अलावा इस घटना को कोई नहीं जान पाता, क्योंकि ये घटना योग माया के सुव्यवस्थित व्यवस्था से संपन्न हुई थी। तो बुद्धिमानी पूर्वक कृष्ण का राधा रानी से मिलन। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। राधा और कृष्ण की और अन्य लीलाओं को हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।